कैंसर जैसी बीमारी की दलील, नहीं काम एससी में कोई अपील। 2 जून को अब जेल जाएंगे केजरीवाल, चुनाव के बीच जमानत पर बवाल। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को जेल जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को उन्हें तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस आवेदन पर विचार करने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता ने अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग रखी थी। सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने का आग्रह किया था, जिस पर सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री ऑफिस ने उनके आवेदन पर विचार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब सवाल है कि आखिर केजरीवाल की कौन कौन सी दलीलें थी जो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। तो बता दें कि रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए सीमित कर दिया गया था। साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दे रखी थी। अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले से ही सुरक्षित रखा जा चुका है, तो अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। इससे पहले बीते कल ही जस्टिस AS ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल खड़े किए थे। बेंच की ओर से पूछा गया कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। आपने तब क्यों नहीं यह मांग रखी? अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से क्यों न करें। जाहिर सी बात है, अब केजरीवाल कोई न कोई और तरीका पर विचार करेंगे और एक बार फिर से जमानत का अनुरोध जरूर करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने फिलहाल अपनी बीमारी के इलाज के लिए और उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 7 दिन तक उनकी जमानत को और बढ़ा दिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से यह लगातार दावा किया जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिनमें मुख्य रूप से कैंसर भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दावे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई तरीके के सवाल खड़े किए गए और पूछा गया कि मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल का टेस्ट किसी भी अस्पताल में आसानी से हो सकता है, और वो भी घंटों में। तो आखिर उनको 7 दिन की अतिरिक्त जमानत क्यों चाहिए? लिहाजा अब केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा ही है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में वो कौन सा एक्शन लेते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।